बुद्धिप्रदां शारदां मुक्तां विद्रुमहे मनीलधवल चछाये मुख किक्षणयुक्तां दुकला निबन्धारत्नां मुक्तां तत्त्वार्थनितकां गायत्री वरदां भयां पुष्कसां शुभ्रकपालं गदां शङ्खं चक्रं धारविन्द्रबलं हस्ते वहन्ति भजे कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दै भवं भवानी सहितं नमामि मंदारमाला कुलतालकाय कपालमालांकितशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समार्पितवां भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, संत श्री मुनि तुलसीदास जी महाराज की जय। मन परिष्करण श्री राम कथा सत्संग पटल के नजदीक विराजमान भगवत स्वरूप मानस प्रेम सज्जनों, पूज्य गुरुजनों, समादरणीय मित्रों, ममतामयी करुणामयी माता बहनों, आप सबों के पावन चरण कमलों में मेरा सादर शीश नमन, सादर प्रणाम, सादर अभिवादन। राम कथा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है, सादर स्वागत है। इस कार्यक्रम के संचालक आदरणीय श्री विश्वनाथ जी साहू के प्रति मंगल कामना करता हूं और इसी प्रकार इस पटल की संयोजिका हमारी विदुषी बेटी संगीता के मंगलमय जीवन की पावन कामना कर रहा हूं। भगवान के चरणों में ऐसी ही भक्ति, ऐसी ही प्रीति उनकी सदैव बनी रहे, यही ईश्वर से कामना है। विगत कुछ दिनों से हम लोग सुंदरकांड की यात्रा कर रहे हैं, सुंदरकांड की कथा सुन रहे हैं, कह रहे हैं और कथा क्रम में भगवान श्री राम अपनी वानर वाहिनी के साथ समुद्र के किनारे उपस्थित हैं। समुद्र विशाल 100 योजन का विशाल समुद्र, उसको पार करना एक बहुत बड़ी समस्या भगवान के सामने उपस्थित हुई है और उन्होंने अपने वानर मित्रों से पूछा, सुन कपीस लंकापति वीरा के विधि तरिय जलधि गंभीरा। भगवान अपने परिकरों से, अपने लोगों से पूछते हैं
कि इस विशाल समुद्र को हम लोग कैसे पार करें। पूछा गया सुग्रीव से और विभीषण दोनों से, दोनों का नाम यहाँ पर आता है। कह सुन कपीस लंकापति पीरा, कही भी तरी जलद गंभीरा। विभीषण जी और सुग्रीव दोनों राज परिवार से हैं और राजनीति यही कहती है कि भाई जो लोग उस परिवार से हैं वे लोग साम दाम दंड भेद नीतियों के ज्ञाता होते हैं। तो उनसे राय उनसे सलाह अवश्य ली जानी चाहिए। और इसी तारतम्य में भगवान पूछते हैं सुग्रीव से, विभीषण जी से, पर सुग्रीव तो कुछ नहीं बोले, मौन है सुग्रीव। बोल रहे हैं विभीषण जी। विभीषण जी ने कहा, कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव शायक, यद्यपि तदपि नीति यस गाई, विनय करिय सागर सन जाई। विनय करने की बात विभीषण जी ने कही और विभीषण जी ने यह भी बात कही दी कि प्रभु तुम्हारा कुल गुरु जलधि, कहे उपाय विचारी, बिन प्रयास सागर तरई, सकल भाल को विधारी। भगवान ये आपका कुल गुरु है, सागर आपका पुरखा है, आपका पूर्वज है, संभवतः कोई उपाय भी बता दे जिससे हमारी जो वानर वाहिनी है बिना प्रयास के इस समुद्र को पार कर ले। तो विभीषण जी की कथना अनुसार भगवान विनय करते हैं। 3 दिन तक भगवान विनय करते हैं और चौथे दिन भगवान थोड़ा सा क्रोध करते हुए दिखते हैं। अब गोस्वामी जी लिखते हैं, विनय न मानत जड़ति जल, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिन हो न प्रीति। भगवान राम कुपित होते हुए दिखे और उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण बाण सरासन में आओ, धनुष और बाण ले आओ लक्ष्मण। 100 बारिधि विशिक शाप, तीक्ष्ण अग्निबाण से मैं इस समुद्र को सुखा दूंगा। और फिर भगवान कुछ शिक्षा की बात, उपदेश की बात भी कहते हैं। भगवान ने कहा कि 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी, क्रोधी सम कामी हरि कथा, ओ सर बीज वै फल जथा। भगवान श्री राम कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति से विनय करना व्यर्थ है, कुटिल व्यक्ति से प्रीति करना व्यर्थ है, सहज कृपण को सुंदर नीति बताना व्यर्थ है, ममता युक्त व्यक्ति को ज्ञान का उपदेश देना व्यर्थ है, जो अत्यधिक लोभी है उसको वैराग्य की बात बताना अनुपयुक्त है, क्रोधी शम, जो क्रोधी व्यक्ति है उसको समत्व की बात बताना व्यर्थ है, कामी हरि कथा, जो कामी है उसके समक्ष भगवान की कथा कैसी है, ऊसर बीज था, जैसे ऊसर बीज में, ऊसर भूमि में बीज रोपण की तरह है, अर्थात व्यर्थ है। ऊसर भूमि में बीज तो उगता नहीं है, अंकुरण नहीं होता बीज का। तो इसमें
सठ जो है वो ऊसर भूमि है, और विनय ये बीज है। कुटिल सन प्रीति में प्रीति बीज है, कुटिल जो है वो ऊसर भूमि है। सहज कृपण सन सुंदर नीति में सहज कृपण जो है ऊसर भूमि की तरह है, और सुंदर नीति जो है बीज की तरह है। ममता रस ज्ञान कहानी में ममता युक्त अंतःकरण जो है ऊसर भूमि की तरह है, और ज्ञान जो है बीज है। इसी तरह अतिलोभी सन विरत बखानी में अतिलोभी व्यक्ति जो है ऊसर भूमि की तरह है, और वैराग्य बीज की तरह है। इसी प्रकार क्रोधी व्यक्ति का जो अंतःकरण है वो ऊसर भूमि की तरह है, उसमें समत्व नहीं आ सकता, समत्व का बीजारोपण नहीं हो सकता। इसी तरह कामी हरि कथा बीज है, कामी का जो अंतःकरण है वो ऊसर भूमि की तरह है। ये सात जो सद्गुण है वो सप्त धान्य, शास्त्रों में सप्त धान्य की चर्चा आती है, 7 प्रकार के धान्य होते हैं, अन्न होते हैं। तो बस ये जो सद्गुण है वे सप्त धान्य की तरह है, और जो 7 जो अवगुण है वे ऊसर भूमि की तरह है। हम लोग ये भी देखेंगे कि ये जो 7 अवगुण जो भगवान गिना रहे हैं वो समुद्र में है कि नहीं। तो विद्वानों ने कहा कि ये समुद्र जो है सठ है, जड़ है, इसलिए विनय व्यर्थ है। दूसरा, ये कुटिल है, इसलिए साम नीति भगवान ने दिखाई और ये नहीं माना। माने उसका इसके सामने उसका कोई महत्व नहीं, साम नीति का कोई महत्व नहीं समझा, इसलिए कुटिल। अच्छा, ये कृपण है, रत्नाकर कहलाता जरूर है, रत्नाकर है तो इसको रत्नों को देना चाहिए, पर ये देता नहीं, लेता ही लेता है। इसी प्रकार जल में इसकी ममता है, और ममता होने के कारण जल खारा है, कोई इसको पी भी नहीं सकता। ये लोभी भी है क्योंकि ये निरंतर भरता रहता है। ये क्रोधी है, ये प्रलय काल में खूब गर्जना करता है, और फिर ये नदियों का पति है, इसलिए एक नदी नहीं, अनेक नदियां समुद्र में जाकर मिलती हैं। नदियों का पति है इसलिए कामी। माने ये सारी बातें समुद्र में दिखाई देती है संतों के मतानुसार। विगत दिन हम लोग 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, इस पर संक्षिप्त रूप से चर्चा कर चुके हैं। अब एक ये इसी पंक्ति की दूसरी अर्धा है। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। सहज कृपण सन सुंदर नीति, इस पंक्ति पर आपके समक्ष कुछ बात करनी है। सहज कृपण, स्वाभाविक कंजूस व्यक्ति को यदि सुंदर नीति की बात बताई जाए तो वो उसको महत्व नहीं देता। माने कृपण व्यक्ति, स्वाभाविक कृपण, सहज कृपण व्यक्ति जो है वो सुंदर नीति को सुनता ही नहीं, उसके सामने सुंदर नीति व्यर्थ है। अब ये सुंदर नीति क्या है? सुंदर नीति है धन का उपयोग उदारता पूर्वक हमको करना चाहिए, ये सुंदर नीति है। धन की 3 गतियां बताई गई है शास्त्रों में। तो सो धन धान्य प्रथम गति जाग, प्रथम गति माने दान है ये, और दूसरी गति है भोग, और तीसरी गति है नाश। यदि हम दान नहीं देंगे, स्वयं उसका उपभोग नहीं करेंगे, तो वो धन जो है कालांतर में अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। तो जो व्यक्ति
धार्मिक कार्यों में, परोपकार के कार्यों में धन अपना नहीं लगाता, या उसको यदि कहा जाए कि भाई ये परोपकार आपको करना है, या ये धार्मिक कार्य आपके समक्ष आ गया है, इस कार्य को आप संपादित कीजिए, तो वो सहज कृपण है, इसलिए वो करने को तैयार नहीं होता। कृपण, सहज कृपण और परम कृपण, ये तीन बातें भी ये कृपणता के संबंध में कही गई है। सहज कृपण का तात्पर्य जो देता ही नहीं है, देना नहीं जानता। कृपण, कृपण जो देना नहीं जानता। सहज कृपण माने जिसके स्वभाव में देना बिल्कुल ही नहीं है, स्वभाव से ही जो कंजूस है। और एक शब्द और आया है, परम कृपण। परम कृपण का तात्पर्य होता है जो न तो देता है और न ही उसका उपभोग करता है, स्वयं उसका उपभोग नहीं करता और किसी को देता है। तो इस तरह कृपण, सहज कृपण और परम कृपण, ये तीनों शब्द मानस में आए हैं। अब पूछा जाए भाई ये कृपण के पास कितना धन होता है, तो किसी संस्कृत साहित्य विद्वान ने एक बात कही है, इसको जानना बहुत मुश्किल है। बोले किसी कृपण के पास कितना धन है जानना मुश्किल है, क्योंकि पांच चीजों को उन्होंने कहा कि भाई ये पांच चीजें जानी नहीं जा सकती। ये पांच चीजें कौन कौन सी है? निपश्य वित्तम, निपश्य चित्तम, राजा के मन में क्या है ये बात नहीं जानी जा सकती। कृपणस्य वित्तम, कृपण व्यक्ति के पास कितना धन है यह भी नहीं जाना जा सकता। मनोरथाः दुर्जन मानवानाम, दुर्जन मनुष्य के मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है, क्या अनिष्ट करना चाहता है, यह भी पता नहीं चल सकता। त्रिया चरित्रम, स्त्री के चरित्र के संबंध में नहीं जाना जा सकता। और पुरुषस्य भाग्यम, पुरुष के भाग्य को बताया नहीं जा सकता। निपस्य चित्तम, कृपणस्य वित्तम, मनोरथाः दुर्जन मानवानाम, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, देवो न जानति कुतो मनुष्य, देवता भी नहीं जानते तो मनुष्य क्या है, मनुष्य क्या बताएगा। तो कृपण के पास कितना धन है वो नहीं बताया जा सकता। अब हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि मानस में कहीं कहीं पर जो कृपण शब्द आया है उसकी क्या विशेषता है। जैसे गोस्वामी जी महाराज कुलगुरु वशिष्ठ जी के माध्यम से एक पंक्ति बताते हैं, भरत जी को संबोधित करते हुए ये पंक्तियां कुलगुरु वशिष्ठ जी ने कही है। और उसी क्रम में ये पंक्ति आती है, सोचिय बयस कृपन धनवानु, सोचिय बयस कृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। उस धनवान किंतु कृपण वैश्य को सोच करना चाहिए। वह वैश्य जो धनवान होते भी कृपण है वो सोचनी है, जो अतिथि सेवा नहीं करता, अतिथि सत्कार नहीं करता, और जो भगवान शिव का भक्त नहीं है। वैश्य को भगवान शिव का भक्त होना चाहिए, और वैश्य को चाहिए कि वो अतिथियों का सत्कार करे। वैश्य को ही क्या भाई, सभी गृहस्थ का कर्तव्य बनता है, यदि कोई हमारे यहाँ अतिथि आता है तो उसका हम सत्कार करें। पर वशिष्ठ जी कहते हैं कि सोचनीय,
सोचिए वयस कृपण धनवान, धनवान होते हुए भी यदि कोई वैश्य कृपण है तो वो सोच रही है। अतिथि को हम लोग देवो भव कहते हैं, अतिथि देवो भव। और उसका भी सत्कार यदि कोई व्यक्ति नहीं कर पा रहा है तो सचमुच वो धनवान होते हुए लोग कृपण है। हाँ, उनसे पूछा गया संत कबीर से कि महाराज कितना धन चाहिए, तो संत कबीर कहते हैं, भगवान से निवेदन कर रहे हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। कोई अतिथि हमारे घर में आ जाता है, भूखा हमारे घर से न जाए। हे भगवान मुझको इतना धन तो अवश्य दीजिए। अब अतिथि देव है तो भगवान शंकर कौन है, भगवान शिव कौन है, जिनकी भक्ति के लिए यहाँ पर बात कही जा रही है। अतिथि देव है तो भगवान शिव जो है महादेव। और गोस्वामी जी महाराज उनकी वंदना करते हुए तो कहते हैं, गुरु पितु मातु महेश भवानी, सब कुछ है। गोस्वामी महाराज कहते हैं भगवान शिव गुरु भी हैं, पिता भी हैं, माता भी हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणव दीन बंधु दीन दानी। रोज दान करने वाले हैं भगवान शिव। प्रभु समर्थ सर्वग शिव सकल कला गुण धाम, जो ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तो नाम। हाँ, उनके शरण में जो चला गया समझिए कि वो सभी ऐश्वर्य से संपन्न हो गया। तो भगवान शिव माने कहना चाहिए कि जो जो वो वैश्य धनवान होते हुए भी यदि कृपण है, अपना धन धर्म में खर्च नहीं करता, भगवान शिव की भक्ति में खर्चा नहीं करता, जो अतिथि सत्कार नहीं करता, सचमुच में सोचनीय है। कहते हैं कि लक्ष्मी के सुत चार हैं, धर्म अग्नि निपचोर। चार बेटे हैं कहते हैं लक्ष्मी जी को, एक धर्म, दूसरा अग्नि, तीसरा है राजा और चौथा है चोर। ये चार बेटे हैं। यदि हम धर्म की सेवा करते रहें तो उनके जो तीन जो और बेटे हैं वो उत्पात नहीं करेंगे। पर यदि हमने धर्म को छोड़ दिया, यहाँ पर ये कवि कह रहे हैं कि लक्ष्मी के सुत चार हैं, धर्म अग्नि निप चोर, अब जेठे के अपमानते और करे घर फोर। यदि हमने धर्म का अपमान किया तो और जो तीन हैं, अग्नि, राजा और चोर, इन तीनों का प्रकोप आरंभ हो जाता है। तो इस तरह सोचिए बयस कृपण धनवानु, ये सोचनी है। ये धनवान होते हुए भी जो वैश्य कृपण है वो सोचनी है। एक कृपण की बात किष्किंधा कांड में गोस्वामी जी और लिखते हैं, कहते हैं, सेवक सठ निप कृपण कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। ये चार, मूर्ख सेवक, कृपण राजा, उल्टा नारी और कपटी मित्र, ये चारों के चारों सूल की तरह कष्ट देने वाले हैं। बहुत कष्टदायक है। ये चार कष्टदायकों में ये निप कृपण, राजा यदि कृपण हो तो कष्टदायक है सचमुच में। राजा यदि कृपण होगा तो क्या होगा, राज्य का विकास रुक जाएगा, राज्य का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। राजा को भाई सभी क्षेत्रों में खर्च करना पड़ता है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सुरक्षा में,
निर्माण कार्यों में, आवागमन के साधनों में, पर्यावरण संरक्षण में, रोजगार में, ऊर्जा उद्योग में, कृषि में, व्यापार में, प्रबंधन में, बैंकिंग में, बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें राजा को खर्च करना पड़ता है। अब यदि कहीं वो राजा कृपण हो गया तब क्या होगा? तो गोस्वामी जी महाराज तो एक बात स्पष्ट रूप में कहते हैं, जासुराज, प्रजा दुखी हो जाएगी। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निपु अवस नरक अधिकार। फिर उस राजा को नरक जाने से कोई रोक नहीं सकता। और इसीलिए गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि राजा कैसे होना चाहिए, मुखिया कैसे होना चाहिए। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालय पोषय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। जैसे मुंह एक अकेला भोजन करता है, परंतु भोजन के रस को, भोजन की शक्ति को संपूर्ण अंगों में बांट देता है, वैसे ही राजा धन एकत्रित करता है, विभिन्न साधनों से वो टैक्स वसूल करता है, कर लेता है। तो उसको क्या करना चाहिए? उसको सभी संसाधनों में, सभी विकास के कार्यों में उसको लगा देना चाहिए। तो इस प्रकार सेवक सठ निप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। इन चारों में कृपण राजा, कंजूस राजा की बात आई है, जो कष्टदायक हो सकता है। रावण को अंगद जी ने कहा कि तुम तो कृपण हो, और उन्होंने 14 नाम गिना दिए कि ये 14 व्यक्ति जो हैं 100 के समान, जो कृपण होता है वो 100 के समान है, ऐसा कहा अंगद जी ने। कौल कामो बस कृपण विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु मुख सुर संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अघ खानी, जीवत सव सम 14 प्राणी। ये 14 प्राणी जो है जीवित हैं, पर 100 के समान, निरर्थक, अनुपयोगी। एक और बात रानी कैकेयी राजा दशरथ जी से कहती हैं, मांग मांग पर कहे उनको, कबहु न देहु न लेहु, तेन कहे वरदान दुई, तही पावत संदेह। खूब भवन की बात है। और इसी क्रम में उन्होंने कह दिया कि आप दानी कहलाते हो, दानी को कृपण नहीं होना चाहिए। दानी कहाओ अरु कृपणाई। आपकी भावनाएं कैसी हैं? आप दानी तो कहलाते हो, पर आप कृपण हो, दे नहीं रहे हो। इसी तरह एक मधुर स्थिति धनुष यज्ञ में निर्मित हुई। धनुष नहीं टूट रहा है, भगवान राम धनुष की ओर बढ़ रहे हैं, धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं। देश देशांतर से बड़े बड़े राजा महाराजा सब आए हुए थे, सबने प्रयास किया, धनुष नहीं टूट रहा है। सब लोग व्याकुल हैं, और व्याकुलता अपनी चरण सीमा पर है। भगवती श्री सीता इतनी व्याकुल हो गई है। गोस्वामी जी महाराज वहां पर लिखते हैं, मन ही मन मनाओ अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। भगवती पार्वती जी शिव जी से विनय करती है, फिर भगवान गणपति जी से विनय करती है। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे किन्हैं तू सेवा। भगवान गणपति जी से विनय करते हैं, महाराज धनुष को तुड़वाइए। उनकी व्याकुलता बढ़ रही है,
फिर उन्होंने धनुष से भी विनय किया। राम जी धनुष तोड़ने जा रहे हैं, धनुष के निकट पहुंच चुके हैं, धनुष से वो भगवती से सीता विनय कर रही हैं, कहती हैं कि निज जड़ता लोगन पर डारी, आप अपनी जड़ता को लोगों पर डाल दो जो यहाँ बैठे हुए हैं, हाँ, और हल्के हो जाओ। धनुष ने मन ही मन पूछ दिया माँ भगवती से, किशोरी जी से, कि कितना कितना हल्का हो जाऊं। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो हरु रघुपति ही निहारी। अब देख लो, जिनको फूल तोड़ने में पसीना आ जाता है वो धनुष कैसे तोड़ेंगे, तो उनको देख करके हल्के हो जाओ। और उस समय व्याकुलता इतनी भगवती श्री सीता, आंख से आंसू गिरने वाले हैं पर गिर नहीं रहे। इसी दृश्य का अश्रु आंख से निकल गए पर आंख में अश्रु बिंदु भरे हुए। अब इसका बढ़िया दृश्य गोस्वामी जी महाराज हमको एक पंक्ति के माध्यम से देते हैं। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। जैसे परम कृपण, कृपण सहज कृपण और परम कृपण। परम कृपण का तात्पर्य है जो न तो देता है न स्वयं भोग करता है, वो परम कृपण। भगवती की आंखों में अश्रु है और वे उसे बाहर नहीं निकालते, हाँ, माने बाहर नहीं कर पा, क्योंकि लोगों के बीच बैठी हैं सब, और सभा में बड़े बड़े बुजुर्ग सब बैठे हुए हैं, और सब लोग यही सोचेंगे ये किशोर क्यों रो रही है भाई। क्या ऐसी स्थिति ना आ जाए कि राम जी धनुष तोड़ने के पहले कहीं दुखी मत हो जाए, राम जी दुख मत हो जाए। इसलिए लोचन जल रहा लोचन को ना, जैसे परम कृपण कर सोना। ये ऐसा सुंदर सा, ये एक अलग भाव है। अब गोस्वामी जी महाराज बताते हैं कि यदि स्वाभाविक कोई कृपण है, स्वभाव में ही यदि उसकी कृपणता है, तो वो नीति की बातों को नहीं सुनता। एक व्यक्ति बहुत धनीमानी था और पर वो कंजूस था, बहुत कंजूस था। उसके मित्र लोग उससे मिले और बार बार उनसे निवेदन किया, अरे भाई कुछ लोग पर लोग के लिए कुछ करो जी, कुछ दान दक्षिणा किया करो। तो वो क्या कहता था, वो कहता था कि भाई अभी 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 दान दक्षिणा देने से क्या क्या लाभ, अरे आखिरी आखिरी में करूंगा ताकि ताजा ताजा भगवान को वो ज्ञात रहे। अब ऐसा कहते कहते क्या हुआ, उसने अपनी करोड़ों की संपत्ति दीवार में आला बनाकर, अलमारी बना करके उसमें छपवा दिया। और कुछ दिन के बाद वो बीमार पड़ गया, और बीमार ऐसे पड़ा कि वो मरणासन स्थिति में पहुंच गया। न बोल सक रहा है, न कुछ कर सक रहा है, बिस्तर में पड़ गया है। हाँ, हाथ पैर चलते नहीं है, मुंह से वाणी निकलती नहीं है। उसके मित्र लोग उसका हाल चाल पूछने के लिए उसके पास गए और उनसे फिर से निवेदन की, भाई तुम दान दक्षिणा करना चाह रहे थे, अभी भी समय है, दान दक्षिणा कर लो। तब वो व्यक्ति बोल तो सक नहीं रहा है, अब हाथ से लिख के भी नहीं बता सक रहा है, और रखा है धन कहाँ, वो दीवार में, किसी को मालूम नहीं है, उनके बेटों को मालूम है। हाँ, वो दीवार की ओर से हाथ दिखाता है, इस दीवार की ओर हाथ दिखाता है। लोग समझ नहीं पाए कि इस दीवार की ओर हाथ क्यों दिखाता है। बेटों से लोगों ने पूछा कि भाई ये दीवार की ओर हाथ क्यों दिखाता है। तो बेटे तो बड़े समझदार थे और कंजूस बाप के बेटे थे ना, इसलिए कंजूसी भी संस्कार में इनके साथ थी। उन्होंने कहा कि क्या बताएं, वो कह रहा है
बूढ़ा कह रहा है कि सारी धन धन संपदा तो ये घर को बनाने में खत्म हो गई, अब मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो क्या दान। इस तरह कंजूसी की एक हद होती है। कंजूस व्यक्ति जो है नीति की बातों को नहीं सुनता। युग तुलसी महाराज राम किंकर जी के संबंध में है, उनके शिष्य लोग, वरिष्ठ शिष्य लोग बताते हैं कि महाराज जी बहुत दान किया करते थे। कहीं भी किसी कथा उत्सव से आते और उनको जो सामग्री मिलती, भेंट की सामग्री, वे मुक्त हस्त दान कर देते थे गरीबों में, गरीबों को बच्चों में, गरीब दलित परिवार में जाते, दलित लोगों के मोहल्ले में जाते, उनको सारी चीजें बांट देते। कीमती कीमती साल, 3-3, 4-4 हजार रुपयों की शाल उनको भेंट में दी जाती है, और वो सब गट्ठर बांध के लाते और गरीब मोहल्ले में जाकर वृद्धों को, वृद्धाओं को बांट देते हैं। चित्रकूट की जब यात्रा करते और कामदगिरी की जब परिक्रमा चलती, तो कामदगिरी के परिक्रमा मार्ग में जितने भी साधु संत मिलते, साधु संतों का आश्रम, मंदिर इत्यादि, वहां 500-500 रुपये, 1000-1000 रुपये दान देते हुए परिक्रमा करते हैं। ऐसी उदारता भगवान, हमारे भगवान राम वैसे उदार है, भगवान शिव भी वैसे ही उदार हैं। दानी को शंकर समना, भगवान शिव के समान कोई दानी नहीं है। भगवान राम, गोस्वामी जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं, ऐसो को उदार जग माई, बिन सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माई। जो संपत्ति 10 अरब करी, रावण शिव शिव पह निन्नी, सो संपदा विभीषण कह, अति सकुच सहित हरिदिनी। जिस संपदा को रावण ने अपना 10 सिर अर्पित करके भगवान से प्राप्त किया, उसी संपदा को संकोच के साथ भगवान राम विष्णु जी को समर्पित कर देंगे। ऐसो को उदार जग माई, ऐसा कौन उदार व्यक्ति होगा इस संसार में। विभीषण जी जब शरण में आए भगवान के, तो विभीषण जी ने भगवान से कहा कि भगवान, पूर्व कछु प्रथम वासना रही, पहले कुछ वासना मेरे अंतःकरण में थी, अब प्रभु पद प्रीति सरित सो बही, अब नहीं है भगवान,